दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया के सबसे क्रेजी दिखने वाले ब्रिजेस, जहां इंजीनियरिंग मिलती है क्रिएटिविटी से और नेचर मिलता है ह्यूमन जीनियस से। ब्राजील से लेकर वियतनाम तक, साउथ कोरिया से लेकर मेघालय तक, हर पुल की अपनी कहानी है। कुछ हैं कलाकारी के मिसाल, तो कुछ लगते हैं साइंस फिक्शन मूवी से निकले हुए। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम पार करने वाले हैं ऐसे ब्रिजेस को जो सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। सोचिए एक ब्रिज जो सीधा नहीं बल्कि ऐसा मुड़ता लहराता हुआ जाए जैसे कोई रिबन हवा में उड़ रहा हो। चीन के चांगशा शहर में बना ब्रिज बिल्कुल वैसा ही दिखता है। नाम भी एकदम सही रखा गया, लकी नॉट यानी शुभ गांठ। इसका डिजाइन चीन की पारंपरिक लकी नॉट से लिया गया है, जो सौभाग्य और एकता की निशानी माना जाता है। ये पुल करीब 185 मीटर लंबा और 24 मीटर ऊंचा है। और इसकी सबसे मजेदार बात पता है, इसमें 3 रास्ते हैं। जी हाँ, 3, ऊपर वाला, बीच वाला और नीचे वाला। मतलब हर लेवल पर नजारा अलग दिखता है। ये पुल झुझु लेक और आसपास के पार्कों को जोड़ता है। दिन के समय रंगीन स्टील का स्ट्रक्चर सूरज में चमकता है और रात में जब लाइट्स जलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई रिबन आकाश में चमक रहा हो। ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं बल्कि इंजीनियरिंग और कला का कमाल है। लोग यहाँ आते हैं घूमने, फोटो खींचने और बस खूबसूरती को महसूस करने। अब चलते हैं जापान की ओर, जहां एक ऐसा पुल है जो देखने में किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं लगता। इसका नाम है एशिमा ओहाशी ब्रिज और यकीन मानो इस पर गाड़ी चलाते वक्त ऐसा लगता है जैसे आप किसी एडवेंचर राइड पर निकल पड़े हों। ये पुल शिमाने और टोटोरी प्रीफेक्चर को जोड़ता है और नकोमी झील के ऊपर बना है। इसकी लंबाई करीब 1.7 किलोमीटर है और इसकी सबसे खास बात है इसकी ढलान। एक तरफ से ऊपर चढ़ो तो लगता है गाड़ी आसमान में जा रही है और दूसरी तरफ से नीचे उतरते हुए ऐसा लगता है जैसे फ्री फॉल हो रहा हो। लोग इसे बेटा ब्रिज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ कई कार कंपनियां अपनी गाड़ियों का टेस्ट करती हैं ताकि दिखा सकें कि उनकी गाड़ी कितनी पावरफुल है। लेकिन डरने की बात नहीं है, ये ब्रिज दिखने में जितना खतरनाक है असल में उतना ही सुरक्षित और मजबूत भी है। रात में इसकी लाइट्स और ऊपर से दिखता झील का नजारा दोनों मिलकर इसे और भी शानदार बना देते हैं। सच कहें तो एशिमा ओहाशी ब्रिज देखकर हर कोई ये सोचता है, भाई ये पुल नहीं पूरा रोलर कोस्टर है। दोस्तों अब बात करते हैं इंग्लैंड के ट्विन सेल्स ब्रिज की। ये ब्रिज जितना टेक्निकल है उतना ही स्टाइलिश भी है। ये ब्रिज इंग्लैंड के पूल शहर में बना है और ये 2012 में जनता के लिए खोला गया था। अब नाम सुनकर ही थोड़ा अंदाजा लगाया होगा, ट्विन सेल्स यानी 2 पाल। असल में ये ब्रिज खुलता है और इसके दोनों हिस्से ऊपर उठते हैं जैसे किसी जहाज के पाल हवा में फैल रहे हों और वो पल सच में सिनेमैटिक लगता है। इस पुल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जहाज जब नीचे से निकलते हैं तो ये ब्रिज ऊपर उठ जाता है। मतलब इंजीनियरिंग भी कमाल की और नजारा भी शानदार। जब ये खुलता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई स्टेज परफॉर्मेंस चल रही हो। पूरा पुल एक शो की तरह काम करता है। रात में जब लाइटें जलती हैं तो ये ब्रिज पानी में अपना खूबसूरत रिफ्लेक्शन दिखाता है। कई लोग तो कैमरा लेकर सिर्फ इस ब्रिज को खुलते हुए देखने के लिए यहाँ आते हैं। ट्विन सेल्स ब्रिज सिर्फ एक रास्ता नहीं है बल्कि डोरसेट की मॉडर्न पहचान है, जहाँ टेक्नोलॉजी और खूबसूरती दोनों एक साथ तैरती नजर आती है। अब जरा तैयार हो जाइए कुछ ऐसा देखने के लिए जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। स्कॉटलैंड का ये अनोखा स्ट्रक्चर है फॉल्क्रिक व्हील, दुनिया का एकमात्र घूमने वाला बोट लिफ्ट। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये मशीन सच में नावों को ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर ले जाती है, और वो भी 35 मीटर यानी करीब 8 मंजिल की ऊंचाई तक। मतलब सोचिए, नाव एक बड़ी व्हील पर चढ़ती है, व्हील घूमता है और पलक झपकते ही नाव दूसरे लेवल पर पहुंच जाती है। 2002 में इसे चालू किया गया था ताकि स्कॉटलैंड की पुरानी नहरों, फोर्थ एंड स्लाइड कैनाल और यूनियन कैनाल को आपस में जोड़ा जा सके। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसे चलाने के लिए बस 1.5 किलोवाट बिजली लगती है, यानी जितनी बिजली एक केटली पानी उबालने में लगती है। फॉल्क्रिक व्हील को देखने लोग दुनिया भर से आते हैं। यहाँ आप नाव की सवारी कर सकते हैं, घूमती व्हील को पास से देख सकते हैं और सच मानिए जब वो व्हील स्ट्रक्चर धीरे धीरे घूमता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी साई-फाई मूवी का सीन सामने चल रहा हो। ये ब्रिज नहीं बल्कि स्कॉटलैंड की क्रिएटिविटी और इंजीनियरिंग की पहचान है। अगर आप साओ paulo शहर में घूम रहे हैं और दूर से कोई एक्स आकार का चमकता हुआ पुल दिखे तो समझ लीजिए तो आप ऑक्टाविया फ्रास डी ओलिवेरा ब्रिज के पास हैं। ये ब्राजील का सबसे स्टाइलिश और यूनिक ब्रिज है। ये पुल पिनहेरोज नदी पर बना है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका एक्स शेप वाला टावर जो 138 मीटर ऊंचा है। ये कोई आम पुल नहीं है, इसमें 2 अलग अलग लेवल के रास्ते हैं।
मतलब एक पुल के ऊपर दूसरा पुल। 2008 में इसे खोला गया था और तभी से ये साओ पाउलो की शान बना है। रात में जब इस पर रंग बिरंगी लाइटें जलती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई बड़ा त्योहार उतर आया हो। इस ब्रिज का डिजाइन इंजीनियरिंग की दुनिया में मिसाल है। इसे देखकर हर कोई ये सोचता है कि वाह, इंसान की सोच कितनी शानदार हो सकती है। ये पुल ना सिर्फ शहर के ट्रैफिक को आसान बनाता है, बल्कि हर टूरिस्ट के कैमरे में जरूर कैद होता है। साओ पाउलो आए तो इस एक्स फैक्टर वाले ब्रिज को जरूर देखिए। अब चलिए सियोल चलते हैं, साउथ कोरिया की सैर पर। वहाँ हन नदी पर बना बानपो ब्रिज किसी जादुई नजारे से कम नहीं है। दिन में तो ये सिर्फ एक साधारण ब्रिज लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है, ये रेनबो फाउंटेन शो के साथ किसी परी कथा जैसा दृश्य बन जाता है। इस पुल से एक नहीं बल्कि 380 नोजल से पानी निकलता है, जो रोशनी के साथ इंद्रधनुष जैसे रंग बिखेरता है। सोचिए, पुल के दोनों तरफ पानी गिर रहा है, रंग चमक रहे हैं और पीछे हल्का म्यूजिक बज रहा है। पूरे माहौल में रोमांस और जादू घुल जाता है। सबसे मजेदार बात यह है कि इस फाउंटेन का पानी सीधे नदी से आता है और वापस उसी में चला जाता है, यानी ये पूरी तरह इको फ्रेंडली भी है। इसे दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज फाउंटेन माना गया है और इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। अगर आप सियोल जाएं तो बनपो ब्रिज के नीचे बैठकर शाम का ये शो जरूर देखें। ये वो जगह है जहां पानी, रोशनी और संगीत एक साथ नाचते हैं। अब बात करते हैं वियतनाम के दानांग शहर की, जहां का ड्रैगन ब्रिज देखने लायक कमाल है। नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ये ब्रिज किसी ड्रैगन की तरह दिखता है और सच में जब इसे देखो तो लगता है जैसे कोई सुनहरा ड्रैगन आसमान में उड़ता हुआ हन नदी को पार कर रहा हो। 2013 में खुला ये ब्रिज 666 मीटर लंबा और 37.5 मीटर चौड़ा है। वियतनाम में ड्रैगन को सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए ये पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि वियतनाम की संस्कृति और गर्व का निशान है। अब सबसे मजेदार बात, हर वीकेंड में रात को ये ड्रैगन सच में आग और पानी उगलता है। जी हाँ, आपने सही पकड़ा, पुल के ड्रैगन के सिर से असली आग और पानी निकलता है। साथ में म्यूजिक और लाइट शो भी चलता है। पूरा माहौल किसी फैंटेसी मूवी जैसा लगता है। दानांग का ये ब्रिज सिर्फ इंजीनियरिंग की मिसाल नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों की रचनात्मकता का जिंदा सबूत है। जो कोई भी यहाँ आता है वो इस आग उगलते पुल को भूल नहीं पाता। अब चलते हैं अपने प्यारे भारत के मेघालय में, जहाँ पेड़ों की जड़ें ही पुल बन जाती हैं। सच में लिविंग रूट ब्रिज इंसान और प्रकृति की दोस्ती का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। ये पुल स्थानीय खासी और जयंतिया जनजातियों ने सदियों से बनाए हैं। वे रबर के पेड़ों को धीरे धीरे एक दिशा में बढ़ाते हैं ताकि वे नदी के ऊपर एक मजबूत रास्ता बना लें। ये काम कोई 1-2 साल में नहीं होता, इसमें 50 से 100 साल तक लग जाते हैं। सबसे फेमस है डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, यानी 2 मंजिल वाला पुल। सोचिए, नीचे भी जड़ों का पुल और ऊपर भी। ये पुल इतने मजबूत होते हैं कि सैकड़ों लोग इस पर एक साथ चल सकते हैं और ये 500 साल तक टिके रह सकते हैं। यहाँ आकर लगता है जैसे आप किसी जादुई जंगल में हो, जहाँ पेड़ और इंसान साथ में काम करते हैं। कोई मशीन, कोई सीमेंट नहीं, बस प्रकृति की मेहनत और इंसानों की समझदारी। मेघालय का ये पुल सच में नेचर का चमत्कार है। अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से किस पुल को पार करना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।